Hey everybody, once again welcome back to Hell Garden. Battle through the Heavens फिल्म एम्पर के एपिसोड नंबर 550 पे पहुंच चुके हैं। ये भली आर के शुरुआती एपिसोड्स हों, लेकिन ऐसा कोई भी एपिसोड नहीं जा रहा जिसमें फाइटिंग सीन्स देखने को न मिल रहे हों। फॉर एग्जाम्पल पिछले एपिसोड में जन की हेल फ्लेम स्लेव से बैटल हुई थी, जो क्वाज़ी फोर्थ रीइंकार्नेशन की कल्टीवेशन को रखता है। हालांकि लास्ट में उसने कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल करके उस हेल फ्लेम को अपने कंट्रोल में ले लिया था, जो कई राजों को खुलता है। ये फिर लास्ट में पहुंच गए होते हैं उस समसरा पूल के सामने, और क्योंकि जैन ने अपनी सोल प्रोटेक्शन से तीनों को प्रोटेक्ट करके रखा था, एक बर्ड बीस्ट जिसका नाम है जुआनविंग सीक्रेट फायर ईगल, वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। ये सेंसिटिव था सोल पावर से। जैन की मुसीबत का फायदा बाकी के लोग उठाते हैं जो कि चुपचाप से छिपे हुए होते हैं। फिर जैन भी यूरू और येनिन को एल्फ्लेम स्लेव के साथ समसरा पूल में भेज देता है, और वो अकेला उस बीस को संभालेगा। तो चलो वो कैसे करेगा हम जानते हैं इस एपिसोड में। ये वो सीन था जब जियान की आंखें पैनी हो चुकी थी। वो कहता है इस मॉन्स्टर का ऑरा ये अजीब है, इसकी वो ऑरेंज लाइट क्लियरली खुली फ्लेम की पावर है, लेकिन इसमें मैं कोई कॉन्शियसनेस को महसूस नहीं कर पा रहा, जैसे इस बीस के अंदर सोचने की क्षमता ना हो। और जैसा इसका रिएक्शन था, ये हेल फ्लेम स्लेव को भी पहचानता नहीं है, जो कि सिक्स पाथ पपेट्स में से एक है, जो कि सिक्स पाथ रीइंकार्नेशन इमोर्टल की सबसे बड़ी क्रिएशंस है। और इस रेम का आउटडोर डिफेंस इतना कमजोर कैसे, इतने सारे लोग यहाँ तक कैसे पहुंच गए। जियान कहता है नहीं, मैं और समय बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से ब्रेक थ्रू करना होगा, मतलब इसकी गिरफ्त से बाहर जाना होगा। उसके कदम तेज होते हैं, फिर उसके शरीर में से किसी जलते हुए सैलाब की तरह फ्लेम्स फैली थी। उसका पीछा करने वाला जुआनविंग सीक्रेट फायर ईगल के पैने पंजे खुलते हैं। कैजुअल स्वाइप स्पेस में कई फ्रैक्चर्स कर देता है। रिलीज होती है वो टेरिफाइंग एनर्जीज। हालांकि जन अटैक से तो बच गया था, लेकिन तब भी शॉक वेव्स उसे अपनी चपेट में ले लेती हैं। उसके कई कदम पीछे बढ़ते हैं, लेकिन चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल थी। चेंज होती है हैंड सीज। वो कहता है ब्लड डिवॉवरिंग मॉन्यूमेंट। आसमान अचानक से कांपा था। फिर ब्लड रेड रीइंकार्नेशन पावर इस जायंट ईगल को न जाने कब ढक लेती है। ये टूटते हुए पहाड़ों की तरह नीचे आई थी। जब वो ईगल महसूस करता है उस टेरिफाइंग प्रेशर को, उसके मुंह से रोर के साउंड निकलते हैं। सीने के सामने जलने लगती हैं दो ऊर्जाएं। इनमें से एक ठंडी वाली एनर्जी थी और दूसरी होती है ब्लेजिंग फ्लेम। ये दोनों अपोजिंग फोर्सेस एक दूसरे के साथ रिवॉल्व हो रही होती हैं। एक टेरिफाइंग प्रेशर फील्ड को बनाती हैं। जिन हाथ नीचे करके बोलता है सरप्राइज। उस स्प्रेड डिवॉवरिंग मॉन्यूमेंट को ढकने वाला खूनी तूफान इस जंगल के पेड़ों को शैटर करते हुए उस बीस को चारों तरफ से घेर लेता है। सीक्रेट फायर ईगल ने अपने पंख फैलाए थे, इनमें से वो दो तरीके की ऊर्जाएं ब्लास्ट होती हैं, जो बैम की आवाज साथ टकराती हैं क्रिम्सन स्टॉर्म से, जिस पर इनके बीच में क्लैश होती है। ऐसा लगता है पूरा बाकी का जंगल बिल्कुल शांत हो गया हो। वो धुआं और डिस्ट्रक्टिव वेव सब कुछ डिवॉल्व करती हैं, फैलती हुई भयानक एनर्जी। अभी जन एक दिशा की तरफ देख के बोलता है व्हाट एन अनोइंग पेस्ट। अभी कई फिगर्स रीइंकार्नेशन पुल में जंप मार रहे होते हैं। जन कहता है ही चलो अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं खेलूंगा। पेस ट्विस्ट हुआ था। उसके हाथ में से खुलती है स्पेस टाइम सील। फिर जन का फिगर यहाँ से गायब हो जाता है। पीछे रह गई वो सीक्रेट फायर ईगल भयानक तरीके से दौड़ती है, लेकिन जब वो जियान का पीछा करके उस झील के किनारे तक पहुंचने की कोशिश करती है, हम इसके पैरों को वहीं पे जमते हुए देखते हैं। आंखों में बढ़ता है गहरा डर, मानो इस समसरा पूल के अंदर कुछ ऐसा टेरिफाइंग मौजूद है जो इस गार्डियन बीस्ट को भी दहशत में डाल रहा है। इस जंगल का कोई भी क्रीचर इस पानी को छूता नहीं है। हम फोकस डालते हैं जियान के ऊपर। वो जैसे उस लेक के अंदर गया था, शरीर में एक ठंडी सेंसेशन फैल जाती है। उसकी दुखी सोल इवन होली फ्लेम्स भी ये साथ में सप्रेस हो गई होती हैं। छह होली फ्लेम की प्रोटेक्शन के बाद भी प्रेशर उसे चरमराने की कोशिश करता है। अगर यहाँ पे कोई और एक्सपर्ट होता तो उसके लिए प्रेशर कई गुना बढ़ जाता। गहराइयों में हेल फ्लेम स्लेव के ऑरे को महसूस करके जियान कहता है तो ये वो रीइंकार्नेशन पूल है। ये सो कॉल्ड पूल एक्चुअली में एक बहुत बड़ा अंडर वाटर वर्ल्ड था। यहाँ का गहरा संतरीला पानी एक हड्डियों तक पहुंचा देने वाली ठंड को रखता है। वो जैसे जैसे नीचे जाता है उसकी बाहों पे आइस क्रिस्टल जमने लगते हैं। वो भले स्ट्रगल कर रहा हो, लेकिन बाकियों की सफरिंग और भी खराब थी। हम फोकस नीचे की तरफ ले जाते हैं, जहाँ एक वास्ट एंशिएंट पैलेस कॉम्प्लेक्स अपीयर हुआ था। इसे चारों तरफ से धुंधले पीले पानी ढक रखा होता है कि आसपास कई वॉलेंट बैटल्स हो रही थी। फोकस खींचता है वो सोल इंचेंटिंग मैसेंजर, जो कि सैल का मैसेंजर का साथी था। वो बोलता है ये जगह सच में समसरा पुल कहलाने की वर्दी है, चलो जल्दी से इन्हें फिनिश करो। इन दोनों वुमन के खत्म होने के बाद हम नीचे के खजानों को हासिल कर पाएंगे। उसकी बातों को सुन के हेल मैसेंजर इरिटेट हो गया था। वो रिप्लाई करता है मुझसे बहस मत करो, उस पपेट से डील करना वैसे ही परेशानी भरा है, क्यों ना तुम फाइट करके देखो। पास में यूरू थी जिसके हाथ में मून
गॉड सोर्ड होती है, लेकिन अभी इसके हाथ ट्रेम्बल हो रहे थे। इनके नीचे वही पहले से र्यून्स होते हैं। वो हेवन सेटिंग डिवाइन नीडल जरूर अंदर होगी, लेकिन जब तक वो इन दुश्मनों को हराते नहीं है, बेसिकली एंट्री इम्पॉसिबल है। यूरू कहती मैं इन्हें कुछ समय के लिए रोकती हूँ, तुम जाओ जियान को ढूंढने, जब तक वो हमारे साथ होगा ये तीनों कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। येनिन चुपचाप रहती है, लेकिन उसकी पीठ की टैची हेवली एम्पर सोर्ड ये इंटेंसली वाइब्रेट करती है, जैसे इस किले में कुछ ऐसा हो जो उसे रेजोनेट कर रहा है। इससे पहले वो हिल भी पाती, वो हेल मैसेंजर स्नीयर यानी कि ही करके बोलता है तुम दोनों को जाने की इतनी जल्दी क्या है। वो एक्टिवेट करता है हेलरियम व्हील कर्टन को। उसकी सोल बॉडी एक्सपैंड हुई थी, फैलता हुआ ब्लैक मिस्टी ऑरा जो दोनों वुमन को अपने अंदर सील करने की कोशिश करने लगा था। उस हेलफ्लेम स्लेव का पंच बैंग की आवाज के साथ इस डोमेन के बड़े से हिस्से को गायब कर देता है, जैसे तुरंत ही वुमन लेके आउटर हिस्से में चली गई थी। ये युद्ध का मैदान क्योटिक था। यहाँ फाइट करने वाले वो हजारों एक्सपर्ट्स पैलेस तक पहुंचने से पहले अपने राइवल्स को एलिमिनेट करना चाहते थे, लेकिन इसी पर एक बुद्धा लाइट डिसेंड होती है। यूनन और यूरू के सामने अपीयर होता है वो जेन मास्टर वुशियांग, जो कहता है दोनों बेनिफैक्टर्स आपको यहीं पे रहना चाहिए। वो सोल इंचेंटिंग मैसेंजर अपनी हथेली को उठा के इकट्ठा करने लगा था डिस्ट्रक्टिव पावर को। चेहरे पे क्रूअल स्माइल थी। वो येनिन और यूरू की बॉडी को देख के बोलते हैं जियान सच में किस्मत वाला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाउएवर अफसोस की बात तो उसके लिए थी, क्योंकि उसके होठों से शब्द खत्म भी नहीं हो पाए थे। तभी इस पानी में किसी की तेज हंसने की आवाज गूंजती है। प्लेटफॉर्म के साउंड साथ फैलता है ग्लास कलर्ड ऑरा और वो मजेस्टिक आवाज कहती है हा हा हा, तुम तीनों बेस्टर्स इन दोनों कमजोर लड़कियों को इस तरीके से सता रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि अंडरवर्ल्ड में तुम्हारी थू थू हो जाएगी। किसी कॉमेंट की तरह एक फिगर नीचे आया था। जैन को हल्की सी स्माइल के साथ अपीयर होते हुए देख के उस हेल मैसेंजर की सोल बॉडी ट्रेम्बल हो जाती है। वहीं हम उसके आईब्रोज को टच होते हुए देखते हैं। वो कहता है जियान तुम एक्चुअली में ठीक हो, ये कैसे पॉसिबल है। सब ज़्वानविंग सीक्रेट फायर ईगल के टेरर के बारे में अच्छे से जानते थे और कोई भी उस बीच से इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ा सकता, लेकिन जियान के शरीर पे तो कोई चोट ही नहीं है। गूंजती है कोल्ड स्नॉट की साउंड। जियान कहता है क्योंकि इसे शुरू करने वाले तुम थे, तो चलो आज यहीं पे सब कुछ सेटल करते हैं। होली फ्लेम स्पेस बज शव शवों की आवाजें गूंजती हैं। वो एंडलेस होली फ्लेम पावर इरप्ट हुई थी जो तुरंत ही आसपास के स्पेस को सील कर देती है। एक ब्लेजिंग डोमेन फॉर्म हुआ था जिसके अंदर दोनों पार्टीज थी। उसके दो ओपोनेंट्स हेलरियम को बिलोंग करते हैं। यही कारण था जिसकी वजह से जियान सप्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वो हेल मैसेंजर अपने दोनों साथियों से चिल्लाता है साथ में अटैक करो। उसकी जियान से नफरत ऑलरेडी पीक तक पहुंच चुकी होती है और अब इस डिसाइसिव बैटल को अवॉइड नहीं किया जा सकता। वो सोल इंचेंटिंग मैसेंजर जिसकी वो लंबी सी जीभ देखने में एकदम डरावनी लगती है, इसके शरीर से एक रूह को कप्पा देने वाली ऊर्जा निकली थी। वो बोलता है जियान क्योंकि तुम मौत को ढूंढने आए हो, तो चलो हम तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं। ये दोनों ही हेलरियम के एनवॉयज अपने आप को बहुत लंबे समय से एंडलेस फाइटैलिटी के लॉर्ड के खिलाफ टेस्ट करना चाहते थे। यूरू और येनिन उसकी हेल्प करने के लिए आगे आने वाले थे, लेकिन वो हाथ उठा के बोलता है तुम दोनों इंटरफेयर मत करो। फिर उस बुद्धिस्ट मोंग की तरफ देखता है और पूछता है तुम। उस मोंग के शरीर में से गोल्डन लाइट निकलती है जो एक खतरनाक प्रेशर को फैलाने लगी थी। वो कहता है ज़ेन मास्टर वुशियांग वो मेरे मास्टर थे। जियान मैटर को समझ जाता है। वो स्माइल के साथ कहता है ओह तो ये पुरानी दुश्मनी है। असल में सोल ईटर लॉर्ड कहीं ना कहीं उसके मास्टर थे और उनके ऊपर हमला करने वाले लोगों में से वो ज़ेन मास्टर वुशियांग भी था। खैर जियान सांस छोड़ के बोलता है तो फाइट करो। ये होली फ्लेम स्पेस बूम के साउंड से थर्रा गया था। वो 6 होली फ्लेम से आग के समुद्र को बना लेती हैं। वो एंडलेस सी ऑफ फायर जिस पर अपीयर होता है। हेलरियम एनवॉयज के एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे क्योंकि होली फ्लेम्स इनकी सोल बॉडीज के लिए वैसे भी काल थी। वो सोल इंचेंटिंग मैसेज हा करके बोलता है घमंडी लड़के आज तुझे मरना होगा। वहीं पे हेल मैसेंजर अपने साथियों के मोरल को बढ़ाने के लिए कहता है इसके पास कई होली फ्लेम्स हैं। ये हेवली डाउर इनकार्नेशन फ्लेम को हासिल करने में हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज बनेगी। दोनों ही एनवॉय साथ में हमला करते हैं। इनकी बॉडी से वो डार्कियन एनर्जी बिल्कुल सैलाब की तरफ बहती है। ये अटैक क्रैश क्रैश बैंग की साउंड के साथ जन की ग्लेस फ्लेम रिइनकार्नेशन पावर से टकरा गए थे। वो तुरंत ही काउंटर भी करता है। उसका होली फ्लेम से ढका हुआ पंच सीधा हेल मैसेंजर की फिर से कोलाइड हुआ था। इस डोमेन में शॉक वेव्स फटती हैं। वहीं पे वो सोल इंचेंटिंग मैसेंजर इसकी वो लंबी सी जीभ सिनिस्टर से देखने वाले एनर्जी ब्लेड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये टेक्निकली सोल साइड बट इससे पहले अटैक बढ़ पाता जियान की तरफ एक क्लैंक का साउंड गूंजा था। इसे रोकते एक सिल्वरी सोर्ड। येनिन कदम बढ़ा के बोलती तुम्हारी ओपोनेंट मैं हूँ। वो लहराते हुए लंबे नीले रंग के बाल और हाथ में टाइची हेवली एम्पर सोर्ड। वो सच में एक वॉर गॉडेस लगती है।
दूसरी तरफ यूरू रास्ता रोकती है उस जैन मास्टर वुशियांग का। उस मून गॉड स्वॉर्ड में से लगातार क्रेसेंट वेव्स निकलती हैं, सुनाई देती हैं क्लंच क्लैंक 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 की आवाजें। ये तीनों ही बैटलफील्ड साथ में इरप्ट हुए होते हैं। इनके अंदर की रीइंकार्नेशन पावर वॉलेंटली क्लैश करती है। ये पूरे होली फ्लेम स्पेस को हिला के रख देती है। 2-4 अटैक्स को लॉन्च करने के बाद वो हेल मैसेंजर जियान को चिढ़ाते हुए बोलता है तुम्हारी स्ट्रेंथ बस इतनी है। हाँ, हालांकि जियान के अटैक्स को होली फ्लेम मजबूत बना रही थी, लेकिन हेलरियम की यिन पावर भी कमजोर नहीं होती। तभी दूर से वो ज़ेन मास्टर वुशियान अचानक से एक गहरे लाल रंग के कपड़े को हेल मैसेंजर की तरफ भेजता है। ये था फायर कैसॉक। वो हेल मैसेंजर जैसे इस कपड़े को पहनता है, उसके चेहरे पे एक नया कॉन्फिडेंस आ गया था। वो तारीफ करता है कि वो बुद्धिस्ट ट्रेजर है, ये होली फ्लेम सब्सट्रैक्शन को मुझसे दूर रखेगा। बिना होली फ्लेम के तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। फिर उसके मुंह से कुछ अजीब सी आवाजें निकलने लगी थी और बॉडी रिलीज करती कई और घोंसली फिगर्स को। लेकिन ये देख के भी जियान बस अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है ऐसा जरूरी नहीं है। उसकी आंखों की फ्लेम डिम होती है और उसकी त्वचा के नीचे फ्लैश होता है कुछ सिल्वरी, जैसे कुछ एंशिएंट जाग रहा हो। फाइनली उसका ऑरा चेंज हुआ था। वो क्रैकल ज़ अटैक की आवाजें गूंजती हैं। ऐसे सीन को देख के ज़ेन मास्टर वुशियांग और सोल मैसेंजर दोनों ही शॉक में चले जाते हैं। वो कहता है थंडर एट्रीब्यूट तो एंडलेस फायर टेरिटरी का लॉर्ड एक्चुअली में थंडर को भी कल्टिवेट करता है। हेलन वॉय के दिमाग को बढ़ते हुए देख के वो ज़ेन मास्टर चिल्लाता है पैनिक मत करो, उसकी फ्लेम कल्टिवेशन सुप्रीम है, ये थंडर तो बस सेकेंडरी है, इसे जल्दी खत्म करते हैं। ये सुन के हेल मैसेंजर नोट करके बोलते हैं हेल सोल टेक्निक रिसोर्स 7 स्पिरिट्स डीमन सिम्फनी। जो उसके आसपास 10 घोंसले फिगर्स अपीयर हुए थे, इनमें से हर एक इंस्ट्रूमेंट को पकड़े हुए होता है। इस होली फ्लेम स्पेस में एक मॉर्नफुल मेलोडी फैलती है, वो आवाजें जो कि दिल को गहरे दर्द से भर दें। जैन जानता था कि पावरफुल सोल अटैक है। वो तुरंत ही टियानशु सोल डिफेंस टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे अजीब सा म्यूजिक उसके दिमाग में न घुस सके। फिर क्रैकल क्रैकल के साउंड से उसकी बॉडी से ग्रेट थंडर एक्सप्लोड हुआ था। और ये होता है कि ऐसे मिल चुकी थी ग्लेज फ्लेम। टेक्निक का नाम था थंडर फायर हेलफिस्ट। हम अचानक से उसके पीछे एक मैसिव फैंटम को बनते हुए देखते हैं। फिर जन किसी टूटते हुए सितारे की तरह आगे शूट हुआ था। इस लड़के को अपने सोल अटैक को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए देख के मैसेंजर के चेहरे पे विशेष स्माइल आती है। वो बोलता है क्वाटिंग डेथ। हेलरियम के सोल अटैक्स बहुत खतरनाक होते हैं। उन सोल साउंड वेव्स के सामने इवन पहाड़ भी रह जाते हैं। फिर एक क्वाजी ट्रिपल इनकारनेशन एक्सपर्ट, उसे क्रश करना बस चींटी को मसलने जैसा होगा। लेकिन ये विचार उसके दिमाग में आए थे तभी उसकी बॉडी जम गई थी, क्योंकि जियान की फिस्ट जैसे फ्लेम और थंडर ने ढक रखा था। वो क्लैंक बैंग 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 की आवाजों के साथ उन 10 सोल शैडोज को शैटर कर देती है। जियान के बढ़ते हुए कदमों को देख के उसकी आंखों में डर भर गया था। तुरंत एक टेलिस्मैन को निकालता है, लेकिन जन पंच आगे बढ़ा के बोलते है भागना चाहते हो। गूंजी थी बूम की आवाज। जियान की वो ग्रेट थंडर्स बिल्कुल डिवाइन पनिशमेंट की तरह हेल मैसेंजर के शरीर को ट्विस्ट करके रख देती हैं, और इससे पहले वो रिकवर हो पाता जियान के दिल एक बार फिर से हमला करती है। वो हेल मैसेंजर जो कि पिछले अटैक की वजह से पहले इल्यूजरी हो गया था, वो चिल्लाता है जियान मैं एक हेल का मैसेंजर हूँ, अगर तुम मुझे मार देते हो तो हेलरियम तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। उसके हिसाब से उसका पिछला अटैक जियान को अनहाइलेट करने के लिए काफी था, लेकिन इसे ऐसे इग्नोर किया गया जैसे बेमतलब हो। खासकर वो हल्की सी ग्रे थंडर, इनमें वो एंशिएंट फ्लक्चुएशंस होती हैं जिन्हें नॉर्मल लोग समझ नहीं सकते। और वो जियान बोलता है हेलरियम हाँ चिंता मत करो, मैं जल्दी वहां पे भी आऊंगा। रह जाती एक पफ की साउंड। जियान का होली फ्लेम का ऑरा फैला था जो हेल मैसेंजर की सोल बॉडी को तुरंत ही क्रश कर देता है। होली फ्लेम के एब्सोल्यूट सप्रेशन के सामने हेल मैसेंजर का नामो निशान नहीं बचता। इस पल बाकी के 3 बैटलफील्ड्स भी शांत हो गए थे। फिर एक गुस्से से भरी रोर की आवाज गूंजती है। वो सोल इंचेंटिंग मैसेंजर अपनी आइसी कोल्ड आवाज में कहता है जियान तुम्हारी हेल मैसेंजर की जान लेने की हिम्मत हुई, हेलरियम तुम्हारा हमेशा पीछा करेगा। जियान ऑर्डर देता है हेल फ्लेम स्लेव असिस्ट। वो वैसे भी सॉफ्ट हार्टेड नहीं था, क्योंकि अब दुश्मनी बनी गई है तो फिर दुश्मन को भागने देने का मतलब नहीं बनता। इस पर उस जैन मास्टर वुशियांग की भी आंखें श्रिंक हो गई थी। उस पंच ने बस हेल मैसेंजर की सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि हेल मैसेंजर ने जो कपड़े पहन रखे थे जो कि उसके बुद्धा रियम के होते हैं वो भी जल के राख हो गए थे। और उसे समझ में आता है कि वो जियान को कितना हल्के में ले रहा था। उसकी बस होली फ्लेम से नहीं बल्कि इवन थंडर कल्टिवेशन भी मॉन्स्टर्स लेवल तक पहुंच चुकी है। लेकिन लगता है वो सोल इंचेंटिंग
मैसेंजर तो पागल हो गया था। वो चिल्लाता है खत्म कर दो इसे, खत्म कर दो। उसकी सोल पावर से भरी इल्यूजरी हथेली सोल फ्लेम के स्पेस को चीर देती है और उसका फिगर किसी घोस्ट किंग की तरह फ्लैश हुआ था। और साथ में बढ़ता है जियान भी। बॉडी को ढकने वाली ग्लेज फ्लेम और ग्रे थंडर, इनकी वजह से जियान को किसी का डर नहीं होता। वो सोल एनर्जी और इनकारनेशन पावर वॉलेंटली क्लैश होती है। गूंजती क्रैक बैंग 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 की आवाजें। ये शॉक वेव्स का सिलसिला बस कुछ सेकंड्स तक ही चलता है। फिर हम सोल इंचेंटिंग मैसेंजर की बॉडी को एक तेज विस्फोट की वजह से पीछे ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। वो पूरी तरह से थरथरा उठता है। उसके होठों के किनारे से डार्क लिक्विड निकलता है जो कि खून जैसा लग रहा था। लेकिन दुश्मन को रिकवर होने का टाइम जियान कैसे ही देता। उठती है उसकी हथेली। टेक्निक का नाम था वुशंग स्लैश, एक मैसिव रूलर शेप का ब्लेड जो कि थंडर और होली फ्लेम के कॉम्बिनेशन से बना होता है। हम उसे नीचे की तरफ डिसेंड होते हुए देखते हैं। वो इनविजिबल स्ट्राइक बिना किसी चेतावनी के आई थी। गूंजती है बैंग की आवाज। उस सोल इंचेंटिंग मैसेंजर की हालत और भी खराब हो जाती है। उसका ऑरा कोलैप्स हुआ था। एक के बाद एक गहरी चोटें उसे पागल कर देती हैं। वो दौड़ता है आ। उसकी लंबी जीभ में से काले रंग की मिस्ट निकली थी। फिर हम उस धुएं में से निकलते हुए देखते हैं डार्क रेड पिलर को। इसे ढकने वाले वो अजीब से पैटर्न्स, साथ में इस खंबे से कोई चेन्स भी लिपटी हुई थी, मानो ये किसी डरावनी चीज को सील कर रही हो। उस पिलर के रंग बार बार बदलते हैं। वो वेंगों वेंगों की आवाजों के साथ हॉरिफाइंग फ्लक्चुएशंस निकलती हैं। वो इंचेंटिंग मैसेंजर धारता है हेल रिइंकार्नेशन पिलर, लड़के अपनी मौत को स्वीकार कर ले। इसे देख के आंखें तो जियान की भी नैरो हो गई थी। वो पहली बार हेल रियम के वेपन्स को देख रहा था और उसने सेंस की होती अंदर की पावर। वो और जो कि इमोर्टल आर्टिफैक्ट जैसा होता है। तो एक बूम की आवाज गूंजी थी। एक ब्लैक ऑरा फटता है बिल्कुल किसी डरावने बीस की तरह। हाउएवर जब जियान की फ्लक्चुएशन सेंस हुई थी वो उसे हिलाके बोलता है नहीं, तुम्हारी सोल पावर और फॉरेन इवल एनर्जी ये मेरे खिलाफ यूजलेस है। बस एक विचार पे पैरों के नीचे 6 कलर लोटस प्लेटफॉर्म बनता है। इसके बीच में एक डेलिकेट लोटस सीट था। हेल मैसेंजर के बुलाए गए स्तंभ में से जैसे विशेष ऑरा फैलाता विस्फोट होता है 6 कलर होली फ्लेम लोटस में। वो प्योर सीक्रेट एनर्जी वेव उस करप्शन की एनर्जी को तुरंत ही खत्म करके रख देती है। साथ में वो हेल रिइंकार्नेशन पिलर भी ट्रेम्बल हुआ था। ये वो वेपन था जो कि जितनी ज्यादा दुश्मनों की सोल्स को डिगावा करेगा ये उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इसे पूरी तरीके से मास्टर कर लेने के बाद इसकी पावर डिवाइन आर्टिफैक्ट्स की बराबरी करेगी। बस अफसोस की बात थी कि सामना कर रहा था जियान का। जियान अपनी हथेली को आगे के स्पेस में प्रेस करके बोलता ही ये खत्म होता है। वो 6 कलर लोटस के बीच का वो लोटस सीड बढ़ जाता है डार्क पिलर की तरफ। इस चीज को ढकने वाली डार्क चेन्स ये डर की वजह से बुरी तरीके से वाइब्रेट करने लगती हैं। फिर जिस इंस्टेंट में दोनों के बीच में संपर्क हुआ था एक टेरिफाइंग बैकलैश इरप्ट होती है। गूंजती वो बूम की साउंड। तब इस पिलर में से एक फेरोशियस एनर्जी निकली थी जो होली फ्लेम की प्योरिफिकेशन को बाईपास करके जियान की सोल और उसके दिमाग को टारगेट करती है। उसकी आंखें तुरंत ही खूनी हो गई थी, ऐसे दिमाग पे पागलपन चढ़ने लगा हो। जियान तुरंत ही अपने हाथ को क्लेंच करके बोलता है ब्रेक। वो लोटस सीड डेटोनेट हुआ था। गूंजती एक वर्ल्ड शैटरिंग बूम की साउंड। वो 6 रंगों की होली फ्लेम का डेजलिंग एक्सप्लोजन बिल्कुल डिवाइन फ्लावर की तरह खिला था। वो स्ट्रगल करने वाला विशेष और पीस बाय पीस अपने आकार को खोने लगता है। अचानक से आने वाले इस प्रेशर को होली फ्लेम स्पेस अब सह नहीं पाता। ये बूम की वजह से कोलैप्स हो जाता है। सब रिइंकार्नेशन पूल के बॉटम में फिर से अपीयर हुए थे। लेकिन तभी कुछ होता है अजीब वॉलेंट एनर्जी जिसने जियान के डोमेन के अंदर के हेवन अर्थ को हिला के रख दिया था। ये जैसे झील के पानी के संपर्क में आती है तुरंत ही सप्रेस हो जाती है, जैसे किंग ऑफ हेल किसी क्रिमिनल को जज कर रहे हो। इसकी वो भयानक वेव्स बस हल्की रिपल सी बना पाती हैं और इस मंजर को देख के सोल इंचेंटिंग मैसेंजर के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। वो चिल्लाता है नहीं। उसकी बॉडी बहुत तेजी से श्रिंक होने लगी थी, खासकर जब उसने जियान की 6 ओरिफिलेम्स के पावर के सामने अपने हेल रिइंकार्नेशन पिलर को क्रैक होते हुए देखा था। फाइनली उसकी आंखों में डिस्पेयर भर जाता है। वो सोचता है जियान आखिर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी उसके कान में आती है क्लंच कंच की आवाजें, फिर वो बैंग की आवाज जो अंत था उस हेल रिइंकार्नेशन पिलर का। उसके अंदर के विशेष इविल ऑरे को जियान की होली फ्लेम ने प्योरीफाई कर दिया था। इधर ही इंसिडेंट हुआ होता है। दूसरी तरफ येरेन की टैची हैवली एम्बर सोर्ड भी स्प्लैट की वजह से जियान वुशियांग के चेस्ट के आर पार हो जाती है। यूरू येरेन और हेल फ्लेम स्लेव की कंबाइंड असॉल्ट के सामने इस झूठे मोंग के पास रेस्ट करने का कोई विकल्प नहीं था। इसकी जिंदगी आंखों के सामने से बहती है। इसका अंजाम वही था जो उसके मास्टर का कुछ समय पहले हुआ था। यार अपने हाथ में एक और फ्लेम को बुला के इन दोनों की फाइनल ओरिजिन को खत्म करने वाला होता है। तभी येरेन के शरीर से निकलती हैं तो तेज रोशनियां ये भूखे भेड़ियों की तरह उन ओरिजिन्स को डिगावा कर लेती हैं। ये एक बार फिर से प्योर एनर्जी में बदल के लौट जाते हैं येरेन की बॉडी में। ये देख के यूरू के चेहरे पे स्टन
स्टन्ड एक्सप्रेशन अपीयर होता है। एक समय पहले की दोनों लाइट बीम्स ये टाइची हेवली एम्पर सोर्ड के अंदर की दोनों फियर स्पिरिट्स थी, लेकिन इनका अपने आप एक्शन लेके दोनों रिइंकार्नेशन लेवल के एक्सपर्ट्स के एसेंस को सॉल्व करना ये कहीं ना कहीं चिंता में डालने वाला था। जियान तुरंत ही यूरेन के बगल में प्रकट होकर बोलते आर यू ऑलराइट। अभी यूरेन का चेहरा लाल हो चुका था और अनस्टेबल, लेकिन वो हल्की स्माइल के साथ बोलती है मैं ठीक हूँ। वो तलवार अपने मयान में वापस लौटती है, लेकिन ऐसा लगता है जो इनके अंदर की ड्रैगन और फीनिक्स स्पिरिट होती हैं ये अब किसी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही थी। जियान को पता था कि इन दोनों स्पिरिट्स को हेवली एम्पर ने सोर्ड के अंदर सप्रेस किया था। उनका अचानक से अवेकन होना ये अनयूजुअल है, लेकिन जो हो गया सो हो गया। उसे फाइनली नीचे की दुनिया को ऑब्जर्व करने का मौका मिला था। इनके पैरों के नीचे होता है वो एंशिएंट पेरिस कॉम्प्लेक्स, जिसके चारों तरफ पानी की धाराएं बहती रहती हैं जो बनाती हैं बहुत ही अजीब ट्रैजेक्टरीज को। ये धाराएं ऐसी पावरफुल प्रोटेक्टिव फोर्स को तैयार करती हैं जिनके अंदर की कोई चीज को कोई सेंस नहीं कर सकता था। और इससे भी शॉकिंग बात यह थी कि चारों तरफ होने वाली खतरनाक बैटल्स के बाद भी जब वो एनर्जी वेव से टकराती हैं बनती कुछ हल्के से रिपल्स। यहाँ की टेरिफाइंग स्टेबिलिटी को बयां कर रहा था। एंड ऑफ कोर्स जियान की बैटल को देखने वाले कई और लोग भी थे, जैसे नेदर सी ड्रैगन, स्नेक, मिरर्ड पॉइजन गर्ल और बाकी के कई रियम से एक्सपर्ट्स। कोई बोलता है तो इसने सच में हेल मैसेंजर्स को खत्म कर दिया। और वो जैन मास्टर वुशांग भी। इन लोगों में वो एक टैंग फैंग भी था जो कि ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर की वेसल रेस का एक मेंबर होता है। वो हल्की लेकिन कोल्ड आवाज में कहता है तुम जब तक एंजॉय कर सकते हो एंजॉय करो, क्योंकि जल्दी ये तुम्हारी कब्र बन जाएगी। हालांकि इस बंदे से हॉस्टिलिटी को जैन महसूस करता है, लेकिन ऐसी न जाने कितनी चिट्ठियां उसके रास्तों में आई, वो हर एक के ऊपर ध्यान नहीं दे सकता था। वो डीमन रियम के लोगों के ग्रुप से मिल जाता है। जैन पूछता है कैसा है। वो नेदरसी ड्रैगन स्नेक नीचे की तरफ पॉइंट करके बोलता है ध्यान से देखो। रिइंकार्नेशन पूल के सबसे निचले हिस्से में वो बहने वाला पानी एक फॉर्मेशन को बना रहा है। इसे तोड़ के जो भी अंदर जाने की कोशिश करेगा वो तुरंत ही तबाह हो जाएगा। अभी उन पानी की धाराओं में कई टूटी हुई हड्डियां भी बह रही होती हैं। ये बेसिकली फेल्ड अटेम्प्ट्स के प्रूफ थे। जियान भौं से कोड़ के रिलीज करता है अपनी सोल पावर को, और जिस पल उसका स्पिरिचुअल ऑरा पानी को छूता है दिमाग में बज़ की आवाज गूंजी थी। उसकी सोल में एक पैना दर्द फैला था और चेहरे के रंग फीके पड़ गए होते हैं। इवन पावरफुल सोल कल्टिवेशन के बाद भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके परखच चढ़ रहे हो। ये फॉर्मेशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। तभी हम फिर से ध्यान देते हैं उस टैंग फैंग के ऊपर जो अपने कदमों को बढ़ा के बोलता है एवरीवन हम यहाँ पे खाली हाथ वापस लौटने के तो आए नहीं है राइट। फिर दर्जनों जीनियस देख रहे थे, लेकिन न ही कोई कदम पीछे लेता है और न ही उसके साथ आगे बढ़ता है। क्राउड में से कोई उसे देख के बोलता है तो ये ह्यूमन रियम की सेंट्रल वेसल रेस का स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस है टैंग फैंग। छोटी सी बच्ची जिसका नाम मिरर्ड पॉइजन गर्ल था वो ऐसी कोल्ड आवाज में पूछती तुम क्या चाहते हो। वो टैंग फैंग स्माइल करके रिप्लाई करता है सिक्स पाथ रिइंकार्नेशन इमोर्टल के ट्रायर्स और नीचे की वो होली फ्लेम, लेकिन वो एंशिएंट वाटर फॉर्मेशन हम सबको रोक रही है। क्यों ना हम अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइन करके इस फॉर्मेशन को तोड़ दें। फिर आगे के ट्रायर्स को हासिल करने के लिए हमें अपनी एबिलिटी पर रिलाई करना होगा। उसका प्रपोजल तो बिल्कुल लॉजिकल था, लेकिन इतने सारे कॉम्पिटिटर से गिरने के बाद कोई भी अपनी पावर को बर्बाद नहीं करना चाहता। यही कारण होता है सबके रोकने का। जब सब लोग हेस्टेट कर रहे थे जियान के बगल में हेल फ्लेम स्लेव जियान से एक सेंटेंस बोलता है और उसे एक वाक्य ने सबको शॉक कर दिया था। जियान पूछते तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ने का मैसेज जानते हो, साथ में नीचे के रास्ते को भी। समसरा फूल में शांति फैल जाती है क्योंकि हेल फ्लेम स्लेव की मेमोरीज के हिसाब से इस फॉर्मेशन की नीचे की दुनिया ये सिक्स पाथ रिइंकार्नेशन फायर स्लेव्स का ट्रू डोमेन है। अभी जियान की नजरें पैनी हो गई होती हैं, तो उसके दिमाग में जन्म लेता है एक आइडिया। सोल पावर के थ्रू दोनों वुमन से बोलता है यूरो यूनियन थोड़ी देर में मुझे फॉलो करना। नीचे की वाटर फ्लो फॉर्मेशन बहुत ज्यादा अजीब थी, इसे फोर्सफुली ओपन करने में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ लगेगी, लेकिन अगर इसे तोड़ने के लिए सबने साथ में काम किया तो जिस मोमेंट में शेल्टर होगी चुपचाप से अपनी असली काम को अंजाम दे सकते थे। दोनों वुमन साइलेंटली रिप्लाई करती हैं। दोनों के और एक काम होते हैं। इन्हें जियान के सिग्नल का इंतजार था। वहीं पे जब टैंग फैंग की बात को बाकी के एक्सपर्ट सुनते हैं कुछ सर झुकाते तो कुछ लोग बोलते हैं ये प्रपोजल रीजनेबल है। कोई बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो लेट्स डू इट। बेसिकली भाई लोग हाँ हाँ कह रहे हो, लेकिन पहले एक्शन लेने को कोई भी तैयार नहीं था। ये देखिए अंदर अंदर से टैंग फैंग हंस रहा होता है, उससे बोलता है इडियट, लेकिन बाहर से उसकी बॉडी में से टेरिफाइंग पावर इरप्ट होती है। एक तेज बूम की साउंड गूंजी थी जैसे टैंग फैंग ने अटैक किया था। सराउंडिंग एक्सपर्ट्स भी एक दूसरे की नजरों में देख के रिलीज करते हैं एक साथ अपनी स्ट्रेंथ को। गूंजते हैं शावो शावो क्रैक बैंग की आवाजें और इनकार्नेशन एनर्जी की नदियां एक दूसरे में मिलकर एक बहुत बड़े सैलाब को बनाती हैं। ये एनर्जी कंडेंस करती एक फ्रोशियस बीच जैसी चीज को जो सीधा नीचे की वाटर फ्लो फॉर्मेशन से टकरा गया था।
उस झील की निचली सतह पे थंडरस एक्सप्लोजन होता है। उस कंबाइंड स्ट्रेंथ ने पूरी फॉर्मेशन को हिला के रख दिया था। ये फाइनली टुकड़ों में बढ़ने लगती है। वो तांगफेंग तुरंत ही दानी होने की एक्टिंग करता है। वो कहता है आप सब आगे बढ़ो और ट्रेजर्स डिपेंड करेंगे अपनी अपनी क्षमताओं पे। क्या टूटते हुए सितारों की तरह फिगर्स अंदर जाने लगे थे। आंखें इनकी भरी होती ग्रीड से। ये मौजूद उस किले के अंदर अनइमेजिनेबल ट्रेजर्स मौजूद हैं, लेकिन जियान तुरंत मूव नहीं करता बल्कि वो इंतजार करता है। जब बाकी लोग आगे जा रहे थे वो चुपचाप से हेलफ्लेम स्लेव से कम्युनिकेट करता है, इससे जरूरी जानकारियों को हासिल किया जा सके। दांत तो यूरो ने भी क्लेंच कर लिए थे। ये जर्नी वो सब कुछ हेवन सेटिंग डिवाइन नीडल के लिए था, क्योंकि बिना उसके इमोर्टल वर्ल्ड बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाएगा। ये डिले करते हैं बस कुछ पलों के लिए। फिर जियान कहता है चलो। चारों फिगर्स री ऑफ लाइट में बदल के पैलेस कॉम्प्लेक्स के अंदर डिसेंड होते हैं। बेसिकली लेक के नीचे की जमीन ये काफी ज्यादा बड़ी थी। यहाँ पे एक दो नहीं बल्कि पैलेसेस की सिटी होती है। इनमें हर जगह फैला होता है सीक्रेट ऑरा। जहाँ जहाँ तक देखा जाए वो लंबे हॉल्स दिखाई देते हैं। ये साफ तौर पे ट्रेजर कोर है। फर्क बस इतना होता है कि जब लोग सबसे बड़ी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जियान का ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। हेलफ्लेम स्लेव की गाइडेंस में इनका टारगेट बनते हैं वो अनदेखा करे गए स्टोन हॉल्स। लॉजिकली बड़ी जगहों पे बड़े ट्रेजर्स होने चाहिए, बट जियान को अपनी गाइड पे भरोसा था। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 10 मिनट के लिए, जब उसके ग्रुप के सामने एक सफेद रंग का हॉल अपीयर हुआ था। इसकी दीवारों पे समय के गुजरने के निशान साफ दिखाई देते हैं और आसपास जगह बिल्कुल खाली होती है। अंदर से उठ रही होती हीट वेव्स। यूनियन इस एरिया को स्कैन करके बोलती है कोई भी आसपास नहीं है। जैन भी चौकन्ना होकर आगे बढ़ता है। अपनी हथेली को होली फ्लेम से ढक के धक्का देता है उस एंशिएंट स्टोन डोर को। एक तेज ची की आवाज सुनाई देती है। हॉल के अंदर से निकलता है सफेद धुआं। की वजह से जैन की बॉडी टेंस हो गई थी। माथे को पसीने की बूंदें ढक लेती हैं। उसकी नजरें आगे बढ़ती हैं। फाइनली इस हॉल के बीचों बीच में एक प्रोटेक्टिव बैरियर था और इसके अंदर खड़ा होता है एक स्तंभ। इस डिवाइन पिलर को काउंटलेस मिस्टीरियस रून्स ढक रहे होते हैं। पूरे स्पेस में बढ़ता है वो सीक्रेट एंशिएंट ऑरा। इस चीज को देख के फाइनली यूनियन के चेहरे पर रिलीफ दिखाई देती है। वो कहती है हेवन सेटिंग डिवाइन नीडल, वो इमोर्टल रियम जो कि हेवली एम्पर की फाइनल स्ट्राइक से सेटर हो चुका था, इस डिवाइन आर्टिफैक्ट से रिस्टोर किया जा सकेगा। लेकिन इससे पहले एक्साइटमेंट की वजह से आगे बढ़ पाते हैं। जैन अपने हाथ को उठा के बोलता है क्या ग्रैंड अरेंजमेंट है। एक दो नहीं बल्कि 4 पपेट्स। इस हॉल की चारों दिशाओं में 4 स्टैचूज खड़ी हुई थी। ये मूर्तियां बिल्कुल शांत मोशनलेस होती हैं। भले इनके और भी रिस्ट्रेंड हो, लेकिन जैन भूल नहीं कर सकता। यूरो फर्म आवाज में कहती है चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसे हासिल करना ही होगा। वो इस चीज को हासिल करने के लिए मौत से खेलने को तैयार थी। जियान कहता है मैं जानता हूँ, तुम दोनों पीछे हटो। वो हेलफ्लेम स्लेव के साथ अपने कदमों को बढ़ाता है। वो जैसे जैसे बैरियर के पास पहुंचता है उसके शरीर के अंदर का फ्लेम मंत्र अपने आप ही ट्रेम्बल होने लगा था। ये थी एक चेतावनी जो पहले से कई गुना स्ट्रॉन्ग होती है। वो कहता है मूर्तियां सिंपल नहीं है, हालांकि इनका ऑरा कहीं ना कहीं थर्ड रिइंकार्नेशन रैंक का था, जो जियान को डराने के लिए काफी नहीं था। लेकिन तब भी न जाने क्यों उसके अंदर की अनीस बढ़ती जा रही थी। और फाइनली हमें समझ में आता है कि क्यों ऐसा होता है। श्रिंक होती हैं उसकी आंखें। उस स्टैचूज के अंदर से अचानक से ब्लैक एनर्जी बहती है। ये जिस पल अपीयर हुई थी जियान के शरीर के अंदर की सारी पावर शांत हो जाती हैं। इवन होली फ्लेम का ऑरा भी सप्रेस कर लिया गया था, क्योंकि ये फ्लक्चुएशंस ये अब तक की जियान की सारी इविल डीमन से भी ज्यादा टेरिफाइंग था। जियान कहते हैं इविल एनर्जी यहाँ पे हो क्या रहा है, बट इससे पहले वो और कुछ सोच पाता। ऊपर से एक कोल्ड आवाज गूंजती है जो कहती है एंडलेस फायर टेरिटरी की ग्रेट लॉर्ड, तुम हेजिटेट क्यों कर रहे हो? चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। न जाने कब इस हॉल की छत पे ग्लूमी फिगर अपीयर हुआ था। रूफ से निकलते हैं उसके वो सफेद रंग के हाथ जिनमें काले रंग की मिस्ट थी। फिर वो बंद अपनी उंगली को हल्का सा काटता है। उसकी खून की बूंद टपकती है उस प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर। और जिस पल ये होता है स्पेस में गूंजती हैं बजिंग की आवाजें। चारों स्टैचूज अचानक से अपनी आंखें खोलते हैं उस वॉलेंट किलिंग ऑरे को फील करके। जियान की टोली के दिल बैठ जाते हैं। साफ तौर पर यहाँ पे मैटर काफी सीरियस हो चुका है। और ये ऊपर अपीयर होने वाला फिगर कौन है, चलो देखते हैं कि आप में से कौन इसे गैस कर सकता है। वैसे भी नेक्स्ट एपिसोड में रिवील हो ही जाएगा। और जैसा कि तुम्हारे भाई ने पहले बोला था, इस आर्क के शुरुआत से अंत तक हमें बेटर सीन्स लगातार देखने को मिलेंगे। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में कर लेना ऑन उस बेल आइकन को। चैनल की मेंबरशिप ओपन है अगर आप वो हो जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं होता है और देखना चाहते हो उसे आज शाम को ही, तो डेफिनेटली आप मेंबरशिप का पार्ट बन सकते हो। फिर जो 1 2 नहीं बल्कि 3 एपिसोड्स आगे रहना चाहते हैं वो अपने लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल गॉड पे, क्योंकि इमोर्टल एम्पर वालों को मिलेंगे 2 एक्स्ट्रा एपिसोड। तो वेट किस बात का, फटाफट से चेकआउट करो ज्वाइन बटन को जो हेल्थ गार्डन के होम पेज पे सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। तब तक के लिए दिस इज गुड बाय।